वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनस गार्डन आइडियाज़। मैं हूं गार्डनर नदीम अंजम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो बड़ी मशीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि बड़ी मशीन जो है और उसके फ़ायदे और नुकसान और ग्रास के फ़ायदे और नुकसान उसके बारे में मालूमात करेंगे और केयर के बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियोस देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये वाली जो वीडियोस बनाई है मैंने, ये काफ़ी पहले बनी हुई थी। ये मेरा दोस्त था, इसको वीडियो में आने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आपकी वीडियोस भी बना देंगे। तो फाइनली ये वाली जो मशीन है ये पहले थी हमारे पास, यानी कि इसके ऊपर जो लगी हुई थी ना बिजली वाली जो मोटर होती है वो दूसरी वो लगी हुई थी, बिजली पे थी। तो बाद में हमने चेंज कर दी, इसके ऊपर रखवा दिया जनरेटर जो पीटर की शक्ल में होता है। इसके अंदर डलता है पेट्रोल और पेट्रोल की वजह से ये चलती है। इसके नीचे जो देख रहे हैं आपको रूले हैं, जो बड़े बड़े रूले हैं, उसी की मदद से ये चलती है। और इसके यानी कि इतने नुकसानात जो हैं वो नहीं हैं और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। फ़ायदे पहले नंबर मैं आपको बता दूं, जहाँ से ये ग्रास काटेगी वहाँ से दोबारा, यानी कि आप देख सकते हैं जहाँ से हम लेके जा रहे हैं वहाँ से हम दोबारा वो कोशिश करते हैं, यानी कि जो हमारा ग्रास गिर रहा होता है ना डब्बे में से, जब डब्बा भर जाता है एक चक्कर लगाते हैं, दूसरे चक्कर के अंदर ही हमारा डब्बा फुल हो जाता है। तो ये बार बार चाहे जितना बड़ी मर्जी घास हो जाए, तकरीबन ये 1 महीना पहले हमने कटाई की थी, उसके बाद यानी कि अब काफ़ी सारा बढ़ चुका है ये घास, इसको हम कटाई कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा घास है, ये काट रही है, देख सकते हैं नीचे से पीलापन भी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये इसने टुकड़े टुकड़े किए हुए, जितने भी ये पौधे देखने हैं ये बिल्कुल ज़रा ज़रा से कुतर कुतर कर देती है। और ये वाली जो मशीन है इसका फ़ायदा ये है कि जहाँ से एक दफ़ा गुजर जाती है वहाँ से कारपेट घास बना देती है। जो छोटी मशीन होती है ना उसका इतना वज़न नहीं होता, तो इसका बहुत ज़्यादा वज़न होता है और ये बहुत ज़्यादा वज़नी भी होती है। तो इसको 2 बंदे बमुश्किल उठाते हैं, यानी कि थोड़ा सा उठा के ऊपर, और 3 बंदे अगर रक्शे पे लोड करें तो कम से कम 3 बंदों की ज़रूरत पड़ती है, फिर जाके इतनी बड़ी हो जाती है। तो मैं बैठा हूँ, घास बहुत ज़्यादा बड़ी हुई थी और पहले मैंने काट रहा था, अब मैं बैठा हूँ, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, मैंने भी सर पे साफ़ा लिया हुआ है। और ये जो भाई हैं इसने भी कैप ली हो, साथ में एक बंदा और भी है हमारे पास, ठीक है। तो अभी ये दिख रहे हैं जहाँ से मशीन जा रही है वहाँ से बिल्कुल कारपेट बनता जा रहा है। जहाँ से ये एक दफ़ा काट देती है, दोबारा जब काटने आते हैं तो वहाँ से तकरीबन हज़ारों दाने हमें ज़्यादा मिलता है, यानी कि ये ग्रोथ भी ज़्यादा वहाँ से करता है, क्योंकि जैसे ही मशीन ऊपर से काटेगी तो नीचे से ग्रोथ और ज़्यादा निकलेगी, इसकी जड़ें इधर उधर ज़्यादा फैलेंगी। इसकी वज़न की वजह से ना ज़्यादा कारपेट बनता है। और जो दूसरी मशीन होती है छोटी, जो हैंड कटर होती है, जो पहले मैंने आपको बताया, वो इतनी वज़नी नहीं होती, सिर्फ़ और सिर्फ वो घास काटती है, उसका वज़न के हिसाब से कोई मसला नहीं है, वो कारपेट इतना नहीं, लेकिन जिसको भी कारपेट बना देती है, लेकिन वो बार बार काटना पड़ता है। अगर लेट हो भी जाए तो इस जैसी मशीन, अगर आपका बड़ा यानी कि लोन है तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप ये वाली मशीन ख़रीदें। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। एक तो बस इसको बंदे को हैंडल करना पड़ता है, बस ख्याल रखना पड़ता है, इधर उधर ले जाना नहीं पड़ता, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये घास जो अभी छोड़ रही है ना, दोबारा फेरेंगे ना यहाँ से, तो ये बिल्कुल सफाई कर देगी, बिल्कुल उठा लेती। देखा जैसे यहाँ पे पड़ा था, अभी मशीन लाए और बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये घास का यानी कि ना फ़ायदा होता है, इससे नुकसान नहीं होता। और इससे मिनटों के अंदर यानी घास काटा है, इसके अंदर हमें खपना नहीं पड़ता, जलील नहीं होना पड़ता, बस इसको हैंडल करना पड़ता है, इधर उधर घुमाना पड़ता है बस, और कुछ नहीं। चलती खुद ब खुद ही है, जैसे ही चलेगी तो पीछे से घास जो है वो सारा उठा लेगा। अभी हम लोग फैन बड़ा बड़ा घास काट रहे हैं, तो ये देख सकते हैं बिल्कुल कारपेट बना हुआ, बहुत ही प्यारा शानदार ये घास बना। ये अमेरिकन घास है और माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ की हुई इसने, तकरीबन 1 महीने के बाद काट रहे हैं। तो मशीन जो है ना, अभी आपको ढेरियाँ नज़र आ रही होंगी बड़ी बड़ी जो पड़ी हैं, ये प्यारे दोस्तों बिल्कुल साफ़ है, लेकिन ये ना डब्बे के अंदर से जब घास ज़्यादा हो जाता है तब ये गिर रहा है, वो वाला घास आपको नज़र आ रहा है। तो फाइनली बाद के अंदर जो लुक होगी वो भी आपको दिखाएंगे कैसे ये काटते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसका इतना मसला नहीं है, इसको बस आपने लाना है और थोड़ा सा पेट्रोल डालना है, आपके लॉन की सफाई हो जाएगी। अगर लेट भी हो जाए, फ़र्ज़ किया वो तो सावन के अंदर जब बारिशें होती है, पानी ज़्यादा लगता है ना घास को, तो ज़्यादा बढ़ता है घास, उस टाइम यानी कि आपको जल्दी जल्दी काटना पड़ता है। लेकिन अब जो है ना, ये तकरीबन 20 से 25 दिन के ऊपर हो चुका है घास, इतना टाइम हो चुका है, इसको महीना भी हो गया तो फिर भी कोई कह नहीं सकते, ठीक है। तो अभी भी देख सकते हैं ये मशीन जहाँ से गुजर रही है, आज आपको पीलापन नज़र आ रहा होगा। इसकी निशानी यही है कि जब भी आप बड़ा आपका बड़ा घास होगा तो उसको नीचे जो पीलापन है वो नज़र आएगा आपको, ठीक है।
तो इसका यानी कि केयर का मतलब यानी कि ख़त्म करना या पीलापन क्यों ख़त्म होगा। तो प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप मशीन फेरेंगे इसके बाद फ़ौरन ही इसको पानी लगा देना है। अगर पानी नहीं लगाएंगे, जहाँ से पीलापन है वहाँ से सुबह की जब हीट देख रहे हैं अभी कितनी गर्मी है, कितनी शिद्दत है गर्मी की, तो यही वाली हीट इसके यानी कि जो नए इसके पौधे निकलेंगे वो भी जल सीज जाएंगे, यानी कि वो भी ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, जलना शुरू हो जाएंगे। तो इससे जलने के बचाने के लिए या पीलापन ख़त्म ऐसा होगा कि आपने फ़ौरन ही इसको खाद खुराक दे देनी, खाद लगा देनी है। DAP खाद होती है, बाज़ार से मिलती है चीज़, ठीक है। और सोना यूरिया वो मिला के यानी कि इसको आपने लगा देना है और पानी लगा देना अच्छे से, तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और तरोताज़ा हो जाएगा। तो कोशिश किया करें कि जो आपका छोटा घास हो या बड़ा घास हो, उमूमन यानी कि 15 से 20 दिन के अंदर काट लिया करें। ये महीना 2 महीने बस हमें ख्याल रखना पड़ता है। गर्मी के अंदर यानी कि घास हमारा ज़्यादा बढ़ता है और बाकी जो मौसमों के अंदर यानी कि इतना घास नहीं बढ़ता। सर्दी के अंदर अक्सर घास रुक जाता है, तो उसकी केयर जो होगी वो भी मैं आपको सर्दी के अंदर ही बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, ठीक है। तो अभी जो है ना फिलहाल गर्मी का सीज़न है, तो गर्मी का ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इससे पहले भी चैनल के ऊपर मेरे 2 से 3 वीडियोज़ यानी कि घास के ऊपर पड़ी हुई हैं, ये देख सकते हैं। अभी दोबारा हम रिफ्रेश कर रहे हैं, तो देखें कितनी अच्छी लग रही है आपको लुक, ठीक है। ये होता है कि आपका भाई जो भी आपको बताता है वो रियल कंटेंट होता है, रियल हमारी बात होती है, यानी कि जो तजर्बा हम लोग करते हैं वही तजर्बा आप दोस्तों के सामने रख देते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी 3 मशीनों का मैंने सर्विस भी बताई आपको, ये वाली मशीन की भी मैंने बता दी, दिखा दिया कि कैसे इसकी कटिंग करते हैं, कैसे इसके यानी कि फ़ायदे और नुकसान सारा चीज़ें बता भी दिए हैं। तो अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह जो भी वीडियोज़ आएगी स्टाइलिश कटिंग होगी वो भी सिखाता हूँ, आपको पता ही है हम सिखाते हैं। और इसके अलावा पौधों की केयर के बारे में सिखाते हैं, इंडोर आउटडोर ऑल प्लांट के बारे में हम मालूमात देते हैं। तो जल्दी से भाई का चैनल सब्सक्राइब करके रख लें और वीडियो को लाइक भी कर लें और आगे शेयर भी कर दें। तो जल्दी से गार्डनिंग सीखें और अपना काम खुद कीजिए करें, ठीक है। और गर्मी के अंदर आप दोस्तों काफ़ी दोस्त जो हैं वो पौधे, अभी अगस्त का महीना चल रहा है, ठीक है। तो गर्मी अभी भी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जो पहले गर्मी थी, जो पहले मेरे पौधे जो हैं वो जुलसीज रहे थे, ख़राब हो रहे थे, ठीक है। तो अब जो इतने गर्मी के अंदर पौधे तो नहीं जुलसीज रहे, पौधे नहीं ख़राब हो रहे, लेकिन आपने उनको पानी भी देना है, उनका ख्याल भी रखना है, ठीक है। और अपना भी ख्याल रखना है, अपने भाई को दें इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियोज़ में नई टॉपिक के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।